नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये मुद्दा उन पर ही भारी पड़ता नजर आ रहा है। दरअसल चारा घोटाला और जंगल राज की जो छवि है वो अब भी उनके परिवार का पीछा नहीं छोड़ रही है, क्योंकि बिहार चुनाव में इस बार शिक्षा, बेरोजगारी और नौकरी जैसे मुद्दे ज्यादा असरदार नजर आ रहे हैं। ना कि नीतीश कुमार को भ्रष्टाचार का पितामह कहने का कोई असर दिख रहा है। कमजोरी को ताकत में बेशक तब्दील किया जा सकता है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं हो सकता। और यही बात है कि तेजस्वी यादव को भी बिहार चुनाव कैंपेन में इसको समझना होगा और बीते वाक्यों से सबक लेने की कोशिश करनी होगी, वरना लेने के देने पड़ने वाली ये जो बात है वो बिल्कुल सच है। तो चलिए, क्या है पूरी खबर, जरा विस्तार से जानते हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा पर निकले हैं। ये यात्रा वोटर अधिकार यात्रा के बाद हो रही है। पिछली यात्रा कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में हुई थी, लेकिन इस बार ये यात्रा तेजस्वी यादव अकेले कर रहे हैं, और वो भी महागठबंधन के बैनर के तले हो रही थी। ये यात्रा आरजेडी की अपनी यात्रा है, लेकिन कुछ चीजें इसमें जो है वो पहले की तरह ही कॉमन यानी कि सामान्य लगती है। वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी चुनाव आयोग के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रहे थे, और उसी अंदाज में तेजस्वी यादव करीब करीब ठीक उसी तरह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाना बना रहे हैं। यानी कि चेहरा बदल रहा है, लेकिन स्ट्रेटेजी वही है। जैसे राहुल गांधी जगह जगह पर प्रधानमंत्री मोदी के लिए वोट चोर बोल रहे थे, तेजस्वी यादव भी वैसे ही नीतीश कुमार को भ्रष्टाचार का पितामह बता चुके। और जैसे राहुल गांधी मीडिया के सामने वोट चोर, गद्दी छोड़ बोलकर आगे बढ़ जाते हैं, तेजस्वी यादव भी बिहार अधिकार यात्रा के दौरान नीतीश कुमार को भ्रष्टाचारी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ये क्यों भूल जा रहे हैं कि बार बार माफी मांगने के बावजूद जंगल राज के चुनावी जिन्न से अब तक उनका पीछा नहीं छूटा है, और भ्रष्टाचार के नाम पर नीतीश कुमार को निशाना बनाना बैकफायर भी हो सकता है, जैसा कि हर बार होते आया है। और तेजस्वी या फिर लालू परिवार के किसी भी सदस्य का भ्रष्टाचार पर बोलना उनको ही ले डूबता है। जैसे कि पीएम मोदी पर निजी हमलों का खामियाजा राहुल गांधी को भुगतना पड़ता है और पड़ भी रहा है, ठीक उसी तरह तेजस्वी यादव को भी ये लेने के देने पड़ सकते हैं। दरअसल सोशल मीडिया साइट एक्स पर तेजस्वी यादव की एक पिन पोस्ट में अगर लालू यादव जी बीजेपी से हाथ मिला लेते तो वो आज हिंदुस्तान के राजा हरिश्चंद्र होते। तथाकथित चारा घोटाला 2 मिनट में भाईचारा घोटाला हो जाता अगर लालू जी का डीएनए बदल जाता। ये तेजस्वी यादव का ट्वीट है, जो दिसंबर 2017 की एक पोस्ट में ये लाइन जो है वो लिखी गई है, जिसमें बीजेपी के विरोध उस पर राजनीति का वॉशिंग मशीन होने का इल्जाम लगाते हैं। यानी कि बीजेपी में जो भी जाता है वो धुल जाता है, उस पर कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हो पाते हैं, इसलिए उन पर ये आरोप लगते हैं कि वो वॉशिंग मशीन है, जिस पर विपक्ष कई बार राजनीति भी करती है और उन पर निशाना साधती है। ऐसे में तेजस्वी यादव अपनी जगह सही हो सकते हैं, क्योंकि नैरेटिव का खेल तो पहले भी रहा है, लेकिन मौजूदा दौर में ये बाजी पलट देने में ज्यादा असरदार साबित हो सकती है। और नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव भ्रष्टाचार का आरोप ऐसे वक्त में लगा रहे हैं जब वो खुद और उनका पूरा परिवार ऐसे ही आरोपों के साए से मुक्त नहीं हो पा रहा है। बेशक आरोप सिर्फ आरोप होते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव के पिता लालू यादव तो वो दायरा भी लांघ चुके हैं, क्योंकि चारा घोटाले में उन पर जो आरोप है वो सिद्ध हो चुके हैं और वो पूरी तरीके से इसमें दोषी पाए गए हैं। तेजस्वी यादव के पास अपने आप को इन आरोपों से बाहर निकलने के लिए ऐसे बहुत से मुद्दे हैं, जैसे बेरोजगारी, नौकरी और बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर नीतीश कुमार को घेर सकते हैं। और इसमें प्रशांत किशोर का 9वीं फेल वाला कैंपेन भी बेअसर दिख सकता है, लेकिन तेजस्वी भी भ्रष्टाचार की मिसाइल उन पर जो है वो कहीं ना कहीं बैकफायर कर सकती है, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसका असर जल्द ही देखने को मिले। क्योंकि बिहार अधिकार यात्रा में जहानाबाद से आगे बढ़ते ही तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के प्रति जनता में बढ़ती नाराजगी का मामला जो है उसे जोरों शोरों से उठाया। सरकारी दफ्तरों और थानों में भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उठाया, जबरन वसूली और बढ़ते अपराध का भी हवाला दिया। आरोप लगाया कि लोग अपने घरों से ही असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे। ये बात तो नीतीश कुमार और बीजेपी हर चुनाव में लालू यादव और राबड़ी देवी की सरकार की याद दिलाते हुए कहते हैं, और उसी को जंगल राज के रूप में पेश किया जाता है। तेजस्वी यादव को ये तो समझ ही लेना चाहिए कि जब तक वो नीतीश कुमार की कमजोरी वाली नस नहीं पकड़ लेते हैं, उस पर वार नहीं करते, तब तक उन्हें राजनीति में कोई फायदा नहीं होने वाला है।
दो बार बिहार के डिप्टी सीएम रह चुके तेजस्वी यादव कहते हैं जनता भ्रष्ट सरकार से तंग आ चुकी है, बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता, राज्य में कोई भी सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं करता, अपराधी विजय और सम्राट बन चुके हैं। ये सारे दाव लालू यादव के राज पर सीधा चोट करती है। असल में तेजस्वी यादव बिहार के दोनों डिप्टी सीएम को टारगेट कर रहे हैं। विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी को ये कह रहे हैं कि लोहे ही लोहा को काटता है, निश्चित तौर पर। लेकिन राजनीति में भ्रष्टाचार को भी भ्रष्टाचार काट पाए ये जरूरी नहीं। जरूरी इसलिए नहीं क्योंकि जब तक लोग ऐसी बातों पर यकीन नहीं कर लेंगे, गंभीर आरोप भी हवाई ही नजर आएंगे। क्योंकि पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह के गढ़ मोकामा पहुंचे तेजस्वी यादव ने कहा, यहाँ लोग बंदूक बांटते हैं लेकिन हम कलम बांटेंगे। कलम की ताकत को समझिए तेजस्वी, आएगा तो आपके बच्चों का भविष्य जो होगा वो बेहतर होगा। अनंत सिंह के इलाके में घोड़े पर सवार तेजस्वी की बंदूक के बदले बच्चों को कलम थमाने की बात असरदार साबित हो सकती है, लेकिन उनसे यहाँ भी चूक हो गई और तेजस्वी का कलम बांटने का जो स्टाइल था वो उन पर उल्टा पड़ गया। दरअसल वीडियो में देख सकते हैं कि कलम बांटते वक्त तेजस्वी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से वो कलम को हवा में फेंक रहे हैं वो कहीं ना कहीं बेहद खराब है। उसे एक बार फिर वो बीजेपी की नज़र में आ गए, जिसके बाद बीजेपी का हर सोशल मीडिया हैंडल उन पर सवाल उठा रहा है। बीजेपी बिहार का ही ट्वीट देख लेते हैं, जिसमें लिखा है कि कलम फेंक कर शिक्षा का अपमान, आरजेडी ने फिर दिखाया चरवाहा विद्यालय वाली मानसिकता। ना केवल बीजेपी ने बल्कि अलग अलग पार्टियों की ओर से भी इसको ट्वीट किया गया है। यानी कि इस चुनाव में ये भी देखने को मिल रहा है कि तेजस्वी जिस भी मुद्दे पर सवाल उठाते हैं वो कहीं ना कहीं उन पर ही भारी पड़ता है। फिर चाहे वो इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाना हो, एसआईआर प्रक्रिया पर आरोप लगाना, ये सब उन पर ही भारी पड़ता जा रहा है। तो वहीं राहुल गांधी 2019 के आम चुनाव में मोदी के खिलाफ चौकीदार चोर है का नारा लगाकर उन्हें टारगेट कर रहे थे और अब भी कुछ बदला नहीं है। वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा भी मिलता जुलता ही है। बिहार चुनाव में इस नारे से होने वाले नुकसान का राहुल गांधी पर कोई असर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन तेजस्वी को इसका खमियाजा कहीं ना कहीं भुगतना पड़ सकता है। तो अब देखना होगा कि तेजस्वी भ्रष्टाचार के मुद्दे से निकलते हैं या फिर इसी में उलझे रहते हैं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।